फातिमा, आप देख रहे हैं TNN न्यूज। एक नजर डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पे। SHO अफजल बाबर ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुल्जिमान से 14 किलो से जायद चर्स बरामद की। थाना कोटबाज पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 1.5 किलो से जायद हीरोइन और 2 अदद पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद आरिफ भट्टी की इस रिपोर्ट में। थाना फोटाबाज पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। SHO अफजल बाबर ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुल्जिमान से 14 किलो से जायद चरस बरामद की। मजीद कार्रवाइयों के दौरान मुल्जिमान से 1.5 किलो से जायद हीरोइन और 2 अदद पिस्टल बरामद किए। पुलिस ने 8 मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को हवालात में बंद कर दिया। SDPO और SHO ने मीडिया को बताया कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा। और जनाब IG साहब के विजन और उनके पंजाब फ्री जो ड्रग पंजाब फ्री के टास्क जो था, जो मुहिम चल रही है, उसके मुताबिक काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई है। अंजम ने भी सुखेरा, उसका भाई काशिफ और उसकी पूरी टीम एक बहुत बड़ी मिकदार जो मंशियात थी उसके हवाले से पकड़ा गया है और दीगर जो लोग हैं उनको भी कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इन लोगों से नजायज़ असला भी बरामद किया गया और नजायज़ असले के भी अलग से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। मुल्जिमान में उमर अली, मोहम्मद शाहद, शहबाज, मोहम्मद बिलाल, शैब खां, इजाज अहमद, काशिफ और अंजम नवीद शामिल है। SDPO इमरान सिद्दीकी की जेर निगरानी SHO फोटाबाज अफजल बाबर ने टीम की हमरा कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। कैमरामैन तनवीर सुल्तान के साथ तारिक भट्टी, TNN न्यूज़, फोटाबाज। खबर शामिल करते हैं हरनाई से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सरबराह कारवान सूबाई वजीर हाजी नूर मोहम्मद उमर के भाई हाजी बाज मोहम्मद उमर के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें एजुकेशन ऑफिसर गुलाम हैदर और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क को कौम की खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है और पार्टी की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। चकवाल में मोटरवे पर नीला इंटरचेंज के करीब एक गाड़ी को हादसा पेश आया है। हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया की। हादसे में 5 अफराद मुतासिर हुए, जिनमें 2 मरीजों को सर की शदीद चोटें आईं। एक औरत का बाजू फ्रैक्चर जबकि 2 मामूली मरीज शामिल थे। रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस सर्विस ने मुतासिरीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया। हादसा हाई एफ के टायर फटने की वजह से पेश आया है। खबर शामिल करते हैं हरनाई से। अवामी नेशनल पार्टी सूबाई तर्जुमान वहीद आदमियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद हालिया 14 तारीख से अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर असगर खान अचकज़ई, सूबाई जनरल सेक्रेटरी माबद काका, सूबाई एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बारी काकड़ का 3 रोज़ा ज़िला अरनाई का तफसीली दौरा, जिसमें 14 अगस्त को बमकाम खोस्त खालिकदाद शहीद के मकबरे पर उनके बरसी के हवाले से उनकी दूसरी बरसी मनाई गई और वहाँ पे हमने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी कारकुनों और खोस्त शारग अरनाई से पुलिसी तौर पर लोगों ने शिरकत की और एक कामयाब बरसी का इनेकाद किया गया। तो अगले दिन 16 तारीख को जुमे के दिन शारग बाज़ार में जलसा आम हुआ, जो शोदाए अगस्त की याद में, यानी 1 अगस्त जो चमन के शोदा थे, 5 अगस्त अबैदुल्ला कासी शहीद और 8 अगस्त को वकला शोदा के हवाले से और 12 अगस्त वाक़या बाबड़ा और 14 अगस्त खालिकदाद बाबर शहीद और 23 अगस्त PSF के शोहदा और 24 अगस्त शहीद शोदा स्पिनतंगी, 26 अगस्त मानगी के शोहदा, उनकी याद में ये उन सारों से जो यहाँ के स्टेक होल्डर है, उनसे हम यही गुजारिश करते हैं कि खुदारा हमारे यहाँ जो हालात पैदा हुए, जो हालात पैदा किए गए हैं, उनके तदुराक के लिए, उनको रोकने के लिए और अमन मांगने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हम अमन मांगते, अपने बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ मांगते, इसके लिए हमें एक होना होगा, नहीं तो फिर ये हालात दिन ब दिन और भी बिगड़ते जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, कभी तोरखम पे गाड़ियों को टारगेट किया जाता है, तो कभी चिपरलेट पे गाड़ियों को टारगेट किया जाता है, या पे अगवा बराए तावान होते हैं, या पे मुख्तलिफ जराइम हो रहे हैं, प्राइवेट मलेशिया बन रहे हैं, या ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। लिहाजा हम आवाम से ये अपील करते हैं कि आप हमें एक होना होगा और इन सब के खिलाफ हमें जदोजहद करनी होगी।
आज फिर चंद घंटों की बारिश ने सरगोदा की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया और अमले की कारकर्दगी को खोल खोल के रख दिया। सरगोदा में होने वाली बारिश से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहरी परेशान। मजीद तफसीलात जानते हैं सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद सिराजी की इस रिपोर्ट में। आज फिर चंद घंटों की बारिश ने सरगोदा की बदअनवान, नाअहल, करप्ट और कामचोर इंतजामिया का पोल खोल के रख दिया। आज बारिश शुरू होते ही इंतजामिया की जानिब से कारपोरेशन ऑफिसर जोया बलोच की सरबराही में एक वीडियो बनाकर जारी की गई, जिसमें बारिश से उजली सड़कें मुकम्मल साफ दिखाई दे रही हैं और साथ ही जारी होने वाली खबर में हर किस्म के इंतजामात की नवीद भी सुनाई गई। हकीकत कुछ और है। साबिक कमिश्नर मोहम्मद अजमल भट्टी की सरतोड़ कोशिश और मनसूबा बंदी के बावजूद शहर में सीवरेज का मसला हल ना हुआ। डिस्पोजल नकारा हो गए हैं और सीवरेज लाइनें बैठ गई हैं। दूसरी तरफ करप्ट अमला ने कई पॉइंट्स पर सिमट डालकर लाइनें ही बंद कर दी गई हैं और लोग सजा भुगत रहे हैं। कुछ मुलाजम पैसे लेकर सियासी और जाती मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए सीवरेज को गट्टू रखकर बंद कर देते हैं। कारपोरेशन सरगोदा के सीईओ तारक प्रोया मुख्तलिफ अदवार में 5 साल से ज्यादा अरसा इस ओहदे पर रहे, मगर मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। पहले सरकारी दुकानों, पेट्रोल पंपों और जमीनों की बंदर बांट सुनी थी, अब आंखों से भी देख ली। चंद दिनों में कोड़ियों के भाव, करोड़ों रुपए मालियत की दुकानें नीलाम, लाखों रुपए की मुलाजमतों की बंदर बांट, सीवरेज सिस्टम की तबाही, सड़कें खंडरात, करोड़ों रुपए के फंड्स हड़प, दुकानों को सील करके करोड़ों की आमदन, तजावजात की मद में भारी जुर्माने, दर्जनों गैर मंजूर शुदा नक्शों की मद में करोड़ों की रिश्वत, ठेकों में रिश्वत और कमीशन अमला सफाई के नाम पर लूट मार, लाखों रुपए का सामान, सेंट्री, पेट्रोल और गाड़ियों की मरम्मत की आड़ में लूट मार। कोई शोबा महफूज नहीं रहा। कई कमिश्नर सरगोदा आए और गए, लेकिन हमेशा कारपोरेशन के अफसरान और अमला ने कमिश्नर हजरात को मामू ही बनाया और खूब लूट मार की, जिसकी वजह से आज तक शहर के बुनियादी मसाइल हल ही ना हो सके और म्यूनिसिपल कारपोरेशन मकरूज ही रही। अब नए तैनात होने वाले सरगोदा के सपूत कमिश्नर सरगोदा मलक औरंगजेब आवान पर शहरियों ने मसाइल के सदेबाब की उम्मीदें लगा रखी हैं। अब देखना यह है क्या इस बिगड़ी सूरत हाल में सरगोदा शहर के लिए वो कुछ कर सकेंगे या नहीं। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शेख इकबाल सैयद ने कहा है कि बुनियादी शहरी सहूलियात की फराहमी, शहरों को साफ रखना, खूबसूरती में इजाफा करना और आवाम को महंगाई से रिलीफ फराहम करना पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। आवाम को महंगाई से रिलीफ दिलाने के लिए प्राइस मजिस्ट्रेट्स अपनी कार्रवाइयाँ तेज करें और मंडियों में नीलामी के अमल की रोजाना मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने ये बात अपने दफ्तर में जिला और डिवीजनल अफसरान से मुलाकात के दौरान कही, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर शोएब इकबाल सैयद ने अशिया सर्फ की कीमतों पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत करते हुए कहा कि प्राइस मजिस्ट्रेट की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अशिया सर्फ की सरकारी नफ़ों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि अवाम को ओवर चार्जिंग से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि अफसरान अपने दफातर में बैठने के बजाय फील्ड में निकलें। उन्होंने कहा कि अवाम को रिलीफ फराहम करने के सिलसिले में किसी किस्म की सुस्ती या कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए TNN न्यूज़।